फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की 12वीं और 14वीं तिथि को शिवरात्रि का पर्व पूरे श्रद्धापूर्वक मनाया जाता है। वास्तव में वर्ष में 12 शिवरात्रि होती हैं, लेकिन फाल्गुन माह की यह तिथि सबसे पवित्र मानी जाती है। भारत के गांवों और शहरों में फैला यह पर्व भी अत्यंत श्रद्धा से मनाया जाता है। फाल्गुन माह में शिवरात्रि के अवसर पर देश भर में फैले हजारों शिव मंदिर जीवंत हो उठते हैं। देश की गलियों में स्थित अनगिनत शिव मंदिरों की उपस्थिति ओम नमः शिवाय मंत्र की गूंज से अचानक महसूस होती है। शैव धर्म के अनुसार शिवरात्रि को सभी व्रतों में श्रेष्ठ क्यों न माना जाए। ऐसा कहा जाता है कि इस व्रत का पालन करने से स्त्रियों की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। पति की कामना, पुत्र की कामना, विधवापन से मुक्ति और जीवन में सुख आदि। इसलिए यह व्रत स्त्रियों, विशेषकर कुंवारी कन्याओं के लिए एक सुनहरा अवसर बन जाता है। आमतौर पर वे शिवलिंग पर जल चढ़ाती हैं। शिव के समान पति के लिए प्रार्थना करो। लेकिन क्या इतनी बड़ी प्रतिज्ञा की यही एकमात्र महानता है? क्या शिवरात्रि का व्रत केवल महिलाओं के लिए है? शिवरात्रि पर शिवलिंग के सिर पर जल चढ़ाने का क्या कारण है? किस घटना के मद्देनजर मार्तधाम में शिवरात्रि व्रत की शुरुआत हुई? शिवरात्रि व्रत के नियम क्या हैं? नियम क्या है? शिवरात्रि की प्रतिज्ञा सुनने पर क्या होता है? हालांकि 12 शिवरात्रियां होती हैं, फिर भी फाल्गुन चतुर्दशी को पड़ने वाली यह शिवरात्रि इतनी गौरवशाली क्यों है? ये सभी सवाल बार बार हमें परेशान करते रहते हैं। इन सवालों के जवाब शायद हम में से कई लोग जानते हैं और कई अन्य लोग भी। मुझे नहीं पता। जो लोग नहीं जानते उनके लिए यह वीडियो बहुत उपयोगी और उपयोगी है। आज आपके लिए यहां शिवरात्रि की कहानी, शिवरात्रि से संबंधित सभी प्रश्नों के उत्तर और सबसे महत्वपूर्ण बात, शिवरात्रि से संबंधित सभी विस्तृत जानकारी उपलब्ध है। महाशिवरात्रि 2026 की तिथि वैदिक पंचांग के अनुसार फाल्गुन का महीना, कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी, 14वां दिन, 15 फरवरी 2026 को शाम 5:34 बजे शुरू होती है और 16 फरवरी 2026 को शाम 6:04 बजे समाप्त होती है। रात्रिकालीन पूजा की परंपरा के अनुसार महाशिवरात्रि का व्रत रविवार 15 फरवरी 2026 को रखा जाएगा। शिविर की रात की प्रतिज्ञा। प्राचीन काल में कैलाश पर्वत की छोटी सभी रत्नों से सुशोभित थी। यह च्यसुनिबीर के फूलों से ढकी हुई थी। परिणाम स्वरूप यह क्षेत्र सुंदर वृक्षों, लताओं और झाड़ियों से आच्छादित हो गया। पारिजात और अन्य फूलों की सुगंध चारों ओर फैली हुई थी। जगह जगह अप्सरा समूह में नृत्य कर रहे थे। गंगा की लहरों की ध्वनि आकाश में गूंज रही थी। ब्रह्मर्षियों के वेद पाठ की आवाज सुनाई दे रही थी। शिव और पार्वती कैलाश पर्वत की इस चोटी पर विराजमान थे। वे जीवित रहे। गंधर्व, सिंध, चारण आदि उनकी सेवा करते थे। शिव और पार्वती परम सुख में थे। एक बार पार्वती ने शिव से पूछा, हे प्रभु, आप धर्म, धन, काम वासना और मोक्ष के दाता हैं। आप किस व्रत या तपस्या से संतुष्ट होते हैं? देवी पार्वती के शब्द सुनकर शिव ने कहा, देवी, फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की 14वीं रात को शिवरात्रि कहते हैं। इस रात व्रत रखने से मुझे अत्यंत प्रसन्नता होती है। मुझे शिवरात्रि के व्रत से स्नान, वस्त्र, धूप, पुष्प और पूजा अर्चना से भी अधिक प्रसन्नता होती है। उन्होंने यह भी कहा कि व्रत रखने वालों को 13वें दिन स्नान करना चाहिए। वह संयम बरतेगा, वह शाकाहारी भोजन करेगा, वह यज्ञ वेदी पर या मिट्टी या रेत से बिछे पलंग पर लेटेगा और मेरा नाम ओम नमः शिवाय का जाप करता रहेगा। रात्रि समाप्त होने पर वह पलंग से उठेगा और सुबह अन्य आवश्यक कार्य करेगा। शाम को विधिपूर्वक पूजा करें और बिल्व पत्र एकत्र करें। फिर अपने दैनिक कार्य करें।
फिर वेदी पर, तालाब में, किसी प्रतीक में या किसी मूर्ति पर बिल्व पत्र अर्पित करके मेरी आराधना करें। बिल्व पत्र से आराधना करने पर मेरे भीतर जो प्रेम उत्पन्न होता है उसे सभी प्रकार के फूल एकत्रित करके या रत्न, मोती आदि अर्पित करके भी प्राप्त किया जा सकता है। यदि तुम मुझे मूंगे या सोने से बने फूलों से भी पूजो तो भी मैं उनसे समान रूप से प्रसन्न नहीं होऊंगा। प्रत्येक घंटे विशेष स्नान करके मेरी आराधना करो। फूलों, सुगंध और धूप से मेरी विधि पूर्वक आराधना करो। पहले घंटे में दूध, दूसरे घंटे में मक्खन, तीसरे घंटे में शहद अर्पित करो। आप मुझे स्नान कराएंगी और मेरी पूजा करेंगी। आप अपनी पूरी क्षमता से नृत्य और गीत गाकर मुझे प्रसन्न करेंगी। हे देवी, यही मेरी मन्नत है। इस मन्नत को पूरा करने से तपस्या और त्याग का गुण प्राप्त होता है और 16 कलाओं में निपुणता प्राप्त होती है। इस मन्नत के फल स्वरूप व्यक्ति पूर्णता प्राप्त करता है और दूसरों की मनोकामनाएं पूरी करता है। वह व्यक्ति 7 प्रकाशों के संसार का स्वामी बन जाता है। शिव चतुर्दशी तिथि का महत्व। शिव ने पार्वती से यह भी कहा, अब मैं तुम्हें शिव चतुर्दशी तिथि की महानता बता रहा हूं, सुनो। एक समय की बात है, गुणों के नगर वाराणसी में एक भयंकर शिकारी रहता था। वह कद में छोटा और सांवला था। उसकी आंखें और बाल भूरे थे। उसका व्यवहार क्रूर था। उसका घर जानवरों को मारने के लिए जाल, फंदे, रस्सियों और तरह तरह के औजारों से भरा हुआ था। एक दिन वह जंगल गया और कई जानवरों को मार डाला। फिर उसने मरे हुए जानवरों को उठा लिया। वह मांस का बोझ लेकर अपने घर की ओर चल पड़ा। रास्ते में थक कर वह जंगल के एक पेड़ के नीचे आराम करने के लिए लेट गया और जल्द ही सो गया। सूरज डूब गया। एक भयानक रात छा गई। शिकारी की नींद खुली। घोर अंधेरे में किसी को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। अंधेरे में टटोलते हुए उसने बिल्व वृक्ष की तलाश की। उसने अपने शरीर के बोझ को बेल से उस बिल्व वृक्ष से बांध दिया। उसे डर था कि वृक्ष के नीचे कोई खूंखार जानवर छिपा है। यह सोचकर वह स्वयं उस बिल्व वृक्ष पर चढ़ गया। ठंड और भूख से उसका शरीर कांपने लगा। इस प्रकार वह ओस से भीगा हुआ जागा। पूरी रात बिताई। संयोगवश उस बिल्व वृक्ष के नीचे एक शिवलिंग था। तिथि शिव चतुर्दशी थी और शिकारी ने भी उस रात उपवास रखा था। उसके शरीर के कांपने से कुछ बिल्व के पत्ते नीचे स्थित शिवलिंग पर गिर गए। इस प्रकार उपवास के दौरान बिल्व के पत्तों का महत्व समझा जाता है। सुबह ओस से स्नान करते समय वह अनजाने में बीमार पड़ गया। उसने शिवरात्रि का व्रत रखा। अगले दिन उजाले में शिकारी अपने घर गया। घर जाकर भोजन करने से पहले ही उसके घर एक मेहमान आ गया। शिकारी को अपना भोजन मेहमान को देना पड़ा। मुंह परिणाम स्वरूप उन्होंने शिवरात्रि का व्रत रखा और यह पूर्ण हो गया है। हे देवी, तिथि महाहत्मा के दिन केवल बिल्व पत्रों के साथ मुझे जो प्रेम अनुभव हुआ वह प्रेम स्नान, पूजा या आहुति से भी पूर्ण नहीं हो सकता। तिथि महाहत्मा के दिन ही शिकारी ने महान पुण्य प्राप्त किया। समय बीतने के साथ ही शिकारी का जीवन समाप्त हो गया। यमदूत जब वह आत्मा को लेने आया तो उसने हमेशा की तरह उसे यमराज से बांधने की कोशिश की। दूसरी ओर मेरे दूत का यमदूतों से वाद विवाद हुआ और अंततः वह शिकारी को शिवलोक ले आया और मेरे दूत द्वारा घायल किया गया यमदूत यमराज के साथ मेरे द्वार पर पहुंचा। द्वार पर अपने सेवक नंदी को देखकर यमराज ने उसे सारी घटना बताई। यमराज ने कहा, इस शिकारी ने जीवन भर बुरे कर्म किए हैं। उनकी बात सुनकर नंदी ने कहा, धर्मराज, इसमें कोई संदेह नहीं कि वह शिकारी दुष्ट आत्मा है। उसने निश्चित रूप से जीवन भर पाप किए हैं, लेकिन शिवरात्रि व्रत के दौरान महात्मा गांधी के मार्ग में उन्हें पापों से मुक्ति मिली और भगवान शिव की कृपा से वे शिवलोक पहुंचे।
नंदी की बातें सुनकर धर्मराज आश्चर्यचकित रह गए। शिव की महानता का चिंतन करते हुए वे जमपुरी गए और तब से शिवरात्रि व्रत रखने वालों को सभी आशीर्वाद प्राप्त होने लगे। धर्मराज यम ने अपने अधिकार त्याग दिए। शिव के मुख से यह प्रतिज्ञा सुनकर हिमालय की पुत्री पार्वती शिवजय चकित रह गईं। उन्होंने इस पवित्र शिवरात्रि प्रतिज्ञा की महानता अपने सगे मित्रों को सुनाई। उन्होंने भी श्रद्धापूर्वक इसे संसार के विभिन्न राजाओं को बताया। इस प्रकार शिवरात्रि का व्रत पूरी दुनिया में लोकप्रिय हो गया है। अलाव जलाने वाली रात क्या हुआ था? आपको शायद यह पता न हो कि शिवलिंग पहली बार शिवरात्रि के इसी दिन प्रकट हुआ था, प्राप्त हुआ। किंवदंती कहती है कि इस दिन शिव और पार्वती विवाह संपन्न हुआ। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन उत्तरी गोलार्ध के आकाश में ग्रहों और तारों की ऐसी स्थिति होती है कि व्यक्ति अपनी आध्यात्मिक और अन्य शक्तियों को विशेष रूप से जागृत कर सकता है। स्वयं शिव ने उमा को बताया था कि इस तिथि का ध्यान रखने से सभी पापों के परिणामों से मुक्ति मिलेगी, मिलन होगा और मोक्ष प्राप्त होगा। महादेव ने शिवरात्रि के दिन तांडव नृत्य किया था और तब से यह नृत्य विश्व प्रसिद्ध हो गया है। शिवरात्रि के दिन यह व्रत केवल अविवाहित लड़कियां ही नहीं करती, विवाहित लड़कियां और यहां तक कि लड़के भी यह व्रत कर सकते हैं। यह व्रत भगवान शिव के समान पति की कामना करने के लिए नहीं, बल्कि सौभाग्य और समृद्धि की कामना करने के लिए किया जा सकता है। शिवरात्रि पर व्रत करने से बुरी शक्तियों से मुक्ति मिलती है। निशित काल यानी वह समय जब भगवान शिव ने शिवलिंग का रूप धारण किया था, शिवरात्रि पर व्रत करने का सबसे उपयुक्त समय है। महाशिवरात्रि पर व्रत रखने से रज और ताम्य गुणों को नियंत्रित करने की शक्ति बढ़ती है। ऐसा कहा जाता है कि शिवरात्रि के दिन महामृत्युंजय मंत्र का जाप करने से सभी ग्रहों के प्रकोप से मुक्ति मिलती है। यह मंत्र जीवन संकटों से बचाव में भी अत्यंत प्रभावी है। साथ ही इस मंत्र का उच्चारण सुनने से भी पुण्य प्राप्त होता है। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आए तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम हर दिन वीडियो अपलोड करते हैं। प्लीज नीचे कमेंट करें और हमें बताएं कि वीडियो कैसा रहा। आप सभी का धन्यवाद।